निसार सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। निसार साहब, ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है, इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं, तो अपनी तरफ से देखा जाए तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया है। लेकिन क्या ये उनका सरप्राइज आने वाले वक्त में उनके वोट बैंक तो चले, उनके नैरेटिव की वजह से काफ़ी बिल्टअप हो गया है, लेकिन क्या ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर इनको फ़ायदा पहुँचा सकेगा? जी, सियासी तौर पे तो इसका उनको बहरहाल फायदा हुआ है। उन्होंने अपोजिशन की जो कोशिश की कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस के जरिए फारिग करें, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी है। और इमरान खान साहब बहरहाल वक्ती तौर पे वजीर आजम भी हैं, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी उनका शेयर ज्यादा होगा। और वो इंटरिम गवर्नमेंट उनके मीडिया ट्रायल नहीं करेगी, वो इंटरिम गवर्नमेंट उनको सेंट्रलाइज नहीं करेगी, उनकी गवर्नमेंट के वजीरों को, उनको। तो इसलिए वो अनपॉपुलर तो नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से अगर कोई उनके मुखालिफ गवर्नमेंट आती तो वो उनके खिलाफ इक़दाम करती, केसेस बनाती। तो ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। दूसरी जानिब उन्होंने जो अपनी अनपॉपुलर डिसीजन थे इकोनॉमी के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, उसको भी उन्होंने अपनी हिमायत में कन्वर्ट कर लिया। इस मूव को जो हुकूमत के खिलाफ थी उसको जो है गैर मुल्की मदाखलत के नाम पर, अमरीकी साजिश के नाम पर उन्होंने उसको बहरहाल अपने हाथ में कन्वर्ट कर लिया। आप देखें, अगर आपके पास इतलात हैं, जैसे कि यूरोप से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मौजूद हैं उनमें भी पॉपुलरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है, जो बहरहाल पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रेमिटेंस भेजते हैं। अब लीगल एक्सपेक्ट क्या होगा उसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, लीगल माहिरीन करेंगे। उसमें भी लगता है कि वो दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इस डिसीजन को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनके डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, राजा साहब ने रिजाइन कर दिया है और इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी, क्योंकि अब ये आईनी जंग से ज्यादा अब ये कानूनी जंग की सूरत इख्तियार करेगा। और पब्लिकली बहरहाल खान साहब जो है ना वो मजबूत हुए हैं। और हमारे यहाँ बहरहाल ये सेंटिमेंटल गेम होता है, अवाम वक्तन इसके साथ होती है, वक्तन इसके साथ होती है, और वो अपने लोगों को इंटैक्ट करने में भी कामयाब हुए हैं। तो इसलिए सूरत हाल जो है वो बहरहाल इमरान खान साहब के हक में है, लेकिन मुल्क के मुफाद में नहीं है। मुल्क इस वक्त शदीद बहरान की तरफ बढ़ रहा है, और लगता यह है कि ये सिस्टम भी किसी क्राइसिस का शिकार होने जा रहा है, बड़े क्राइसिस का, ये जिसे हम कह सकते हैं ये पार्लियामानी सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा निसार साहब, 3.5 साल से जायद का अरसा जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है। ये असेंबलियाँ जो हैं वो अब तहलील हो गई हैं, और 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर कहा था कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान अब इन चीज़ों से और ये 3.5 साल का जो पीरियड है इससे कुछ सीख सके हैं, कुछ हासिल कर सके हैं? जी, मेरे ख्याल से ये उनको पहले ही समझना चाहिए था कि 2018 की हुकूमत उनको नहीं लेनी चाहिए थी। जैसा उन्होंने हमारे एंकर पर्सन रऊफ कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब के साथ अपनी कल गुफ्तगू में इसको तस्लीम भी किया, क्योंकि जो इत्तेहादी हुकूमत होती है वो बहुत कमजोर होती है। इमरान खान साहब को कमजोर हुकूमत मिली थी, उनको अगर वो ना लेते और दोबारा इंतखाबात में जाते तो शायद ज्यादा मजबूती के साथ वापस आते, लेकिन उन्होंने इत्तेहादियों पर डिपेंड किया। और आपको पता है इत्तेहादियों के अपने मुफादात होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, और वो मजबूरी के सौदे होते हैं जो वो करते हैं, और वो आपको बार बार ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सूरत हाल उनको सामना करना पड़ी है, और ये और लोगों के लिए भी इबरत है कि वो इलेक्टेबल्स और ये जो इत्तेहादियों की हुकूमत खासतौर पर वो चाहती कि जो वजन नहीं रखते उनके साथ अगर हुकूमत बनाएंगे तो उनको इसी तरह मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान पे जो कर्जे हैं, जो FATF की तलवार है, जो पाकिस्तान की इकनॉमिकल ग्रोथ के इशूज हैं, आपकी कोई भी हुकूमत आएगी उसको आइंदा भी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान बहरहाल बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है इकोनॉमिकल, और इस क्राइसिस को निकलने के लिए अच्छा ये होता कि हम कोई चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी डिसाइड करते, कोई ऐसा मिल के कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते कि जिससे हमारे वतन अजीज को हम इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। लेकिन अफसोस कि किसी भी तरफ से इस मौजू पर संजीदगी नहीं है, आवाम पीस रही है, अशराफिया को इसका कोई परेशानी नहीं है, और ये जो क्राइसिस है ये बहरहाल और बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। फिलहाल हमारे पास कोई इसकी हमने अभी तक ड्रॉ नहीं करी है।